हेलो एवरीवन, क्या हालचाल है आप लोगों को। बच्चों, ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो में अपन बात करेंगे कि अलॉटमेंट टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है, क्या क्या दिक्कतें आती है और उसको फेस कैसे करनी है, मतलब सभी चीजों का सॉल्यूशन मानेंगे। और ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको किधर भी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के पास मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अभी तक आ गई होगी, क्योंकि कल अलॉटमेंट आने वाला है और हमको अलॉट होने के बाद वहां पे जाना है, कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी है, तो आपने सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली होगी। लेकिन ये वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बात करूंगा, तो ध्यान से देख लेना बच्चों। सॉरी फॉर दैट, ये वीडियो 2 दिन पहले आने वाला था, लेकिन बच्चों मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था, क्योंकि पता ही है प्री फाइनल ईयर स्टूडेंट हो, दैट्स व्हाई नहीं आ पाया। तो वीडियो को स्टार्ट करते, फटाफट चीजों को कवर करेंगे, कम से कम टाइम लूंगा लेकिन सब कुछ कवर करूंगा, तो थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों। तो स्टार्ट करते, सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं। और एक बार अगर आपको ये वाली पीडीएफ वगैरह चाहिए तो मेरे को इंस्टा पे पर्सनली मैसेज कर देना, मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं कि बच्चों कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो ये सब डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, आपको लगता है स्क्रीनशॉट ले लेना, या तो मुझे मैसेज कर देना, मैं पर्सनली आपको पीडीएफ दे दूंगा। ये वाले डॉक्यूमेंट आपको अभी तक ऑलरेडी पता होंगे कि क्या क्या लेके जाना है, फिर भी आपको लगता है तो आप इसकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये एनआरआई वाला आपका नहीं बनेगा, 456 आपका एफिडेविट वगैरह नहीं बनेगा, परफॉर्मा 9 वगैरह लगेगा, सीट लिविंग बॉन्ड, रूरल सर्विस बॉन्ड, ये जब बनता है जब आप सीट लॉक कर लेते हो, याद रखना। ये 2 बॉन्ड जब बनते हैं जब आप सीट लॉक करते हो, अपग्रेडेशन के टाइम पे आपका अपग्रेडेशन बॉन्ड बनेगा। अपन बात कर रहे हैं, सभी चीजों को कवर करेंगे, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। ये वाला एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें भी अच्छे से कवर किया हुआ है पूरी डिटेल्स की, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, कौन कौन से सेट में लेके जाना है। ये डॉक्यूमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मैं बाद में बताने वाला हूँ कि कैसे फोटोकॉपी के सेट बनाना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख लो, ये लिखा है वन सेट ऑफ ओरिजिनल मार्क, 2 सेट ऑफ फोटोकॉपी मार्क्स। तो ये मैं नेक्स्ट अभी आगे कंटिन्यू में बताने वाला हूँ कि कैसे क्या बनेंगे। तो ये इनका स्क्रीनशॉट लेके रखो बच्चों, ये डॉक्यूमेंट है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। सभी चीजों की बात करेंगे कि कौन से एफिडेविट अभी बनवाना है, कौन से नहीं बनवाना है। वीडियो लेट हो गया लेकिन आपका कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। ये रहे पूरे डॉक्यूमेंट, अगर वहां नहीं समझ में आए तो यहाँ समझ लेना। अपग्रेडेशन बोन बनता है 500 की स्टाम्प पेपर पे, जिसमें लिखा रहता है अगर हमको कॉलेज नेक्स्ट राउंड में अलॉट नहीं होती है तो हम वापस आके यहाँ पे सीट लिविंग और रूरल सर्विस बोन बनवा लेंगे। एंटी रैंकिंग आपका फर्स्ट राउंड में ही बनेगा। जो जो आपके डॉक्यूमेंट बन चुके हैं वो ही सही है, मतलब 7th नंबर का आपने बनवा लिया होगा एमपी डोमिसाइल वाला, बाकी जो नहीं बने हैं वो कॉलेज में बन जाएंगे, ठीक है, कॉलेज में बन जाएंगे बच्चों, कॉलेज में। तो आप बेफिक्र रहिए, कॉलेज में इजीली बन जाते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है। आप अपन ये हमारी पीडीएफ अगर आपके पास है तो बढ़िया बात है, नहीं तो ये पीडीएफ वगैरह हमने क्रिएट की थी ताकि सब चीजें क्लियर हो जाए। जैसे कि ये रहे एक और डॉक्यूमेंट की लिस्ट, तो अगर किधर कोई सा डॉक्यूमेंट मिस होता है तो ये सब डॉक्यूमेंट आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह है। और ये एलन कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह है, कुछ इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब इसके बाद अपन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें का बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एफिडेविट वगैरह उनकी बात हुई है, तो ये रही है पीडीएफ, शायद मैक्सिमम लोगों के बच्चों के पास है मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन ये वाली पीडीएफ भी आप देख लेना, सब चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। ट्राई करना कि सभी स्टाम्प पेपर आप 100 रुपए के यूज करो, कॉलेज में तो वो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब गैप सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग भी काफी डाउट्स आ रहे थे, तो मैं ऊपर जा रहा हूँ, वो चीज एक बार मैं कवर करता हूँ, ठीक है। तो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि सबसे पहली बात है कि ध्यान से सुन लो, संडे के दिन भी सभी कॉलेजेस ओपन रहती है, जब तक डीएमई की साइड पे वेरिफिकेशन होते हैं, संडे हो, राखी हो, कुछ भी हो, 99.9% चांसेस रहते हैं कि उस दिन वेरिफिकेशन होंगे। राखी के दिन एक बार कंफर्म कर लेना आप लोग, और बाकी संडे के दिन भी एक बार कॉलेज में कॉल कर देना, गूगल पे जाके ऑफिशियल नंबर पे। और कोई सी भी इंफॉर्मेशन किसी भी गूगल प्लेटफॉर्म पे आपको शेयर नहीं करनी है बच्चों, कि हमारे पर्सनल नंबर बता रहे, ये बता रहे, आपको बस कॉलेज के बारे में पूछना है, बात खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये पूछ के जाना। दूसरी बात है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो ले ही जाओगे, फोटोकॉपीज अभी से करवा लेना बच्चों, नहीं करवाई है तो भाई बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि वहां पे हो तो जाएगी लेकिन बहुत टाइम लगेगा, बड़ी बड़ी लाइन लगती है, आधा आधा घंटा लग जाता है एक सिंगल फोटोकॉपी करवाने का, ठीक है। पेन कार्ड वगैरह, बर्थ सर्टिफिकेट अगर हो तो, बर्थ सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल से बनता है बच्चों। गैप सर्टिफिकेट में काफी लोगों को फॉर्मेट में गाउट है, तो 2 गैप सर्टिफिकेट होते हैं बच्चों, एक जनरल होता है और एक स्पेसिफिक कॉलेज का होता है। तो जनरली बना लिया होगा जिनने बनाया होगा, इंग्लिश में होना चाहिए, हिंदी में मत बनवाना, बस इतना ध्यान रखना। और एक होता है कॉलेज का स्पेसिफिक, तो अगर जनरल बनवा लिया तो वो कॉलेज नहीं ले रही तो बोलो भाई सभी कॉलेजेस एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और कॉलेज का स्पेसिफिक मतलब पर्टिकुलर कॉलेज नहीं जिसमें कॉलेज का नाम आता है, तो वो तो अभी आप बनवा नहीं सकते, तो जिनने नहीं बनवाया वो कॉलेज में बनवा लेना, जिनने बनवा लिया उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका तो एक्सेप्टेड रहेगा, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट कैसे क्या ले जाना। डॉक्यूमेंट के मैंने बता दिए कि वो डॉक्यूमेंट हमें ले जाना जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जो नीचे मैंने पीडीएफ में कवर की है, ठीक है।
अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, 2 कलर प्रिंट आउट अभी निकाल लेना, अभी नहीं निकाले तो आज ही जाके निकाल लेना, क्योंकि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती अगर बोलोगे तो मैंने एक ही कलर प्रिंट आउट निकाला था। एक पापा को दे देना, क्योंकि आप कॉलेज में हो जाते हो बड़े नौटंकी, और कॉलेज में आप मतलब कि ऐसे इंसान बन जाते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट हैंडल नहीं कर पाते, इसलिए घर पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के कलर प्रिंट आउट होना चाहिए। कलर प्रिंट आउट का रोल क्या रहता है, आप उनसे बहुत सारी फोटोकॉपीज बाद में करवा सकते हो। कॉलेज लाइफ में सभी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती रहती है, ठीक है, और स्कॉलरशिप वाले बच्चों को तो हर साल पड़ेगी, तो ये चीज का ध्यान रखना। एक आपके पास ले जाना और एक पेरेंट्स के पास घर पे ही रख देना। ये चीज मैं फ्यूचर के लिए रेफरेंस के लिए बोल रहा हूं। अब डॉक्यूमेंट कैसे रखना है, 5 से 7 ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी करवाना है, मतलब 7 तो करवाना ही करवाना है बच्चों, ध्यान रखना। 7 कलर फोटो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी करवा लेना, और नीट का स्कोर कार्ड और रिजल्ट की 10 फोटोकॉपीज करवाना है, ठीक है। और जो आपका अलॉटमेंट आएगा उसकी भी 5 से 7 आप फोटोकॉपीज करवा के जाना, मतलब प्रिंट आउट निकाल के जाना। पासपोर्ट साइज फोटो 30 से 35, ज्वाइंट फोटो मतलब पेरेंट्स की फोटो आती है जो 4 जरूरत है, अभी नहीं निकाली कोई दिक्कत नहीं है। कॉलेज में बोल देना कि जब हम कॉलेज में स्टार्ट होगी उस टाइम सबमिट कर देंगे। पोस्ट कार्ड साइज फोटो 3। बच्चों यहाँ पे मैंने एडिशनल इसलिए लिखा है कि आपके ये डॉक्यूमेंट कॉलेज की पूरी जर्नी में काम आ जाएंगे। इतने नहीं लगते, लेकिन हमने कुछ एक्स्ट्रा चीजें ही लिखी है ताकि आपको सब चीजें बहुत ज्यादा इजी हो जाए, ठीक है। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात बच्चों ये करनी थी, जस्ट वेट बच्चों, हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है। फिर ऊपर जा रहे हैं कि कितने क्या खर्चे लगते हैं वो चीज है। देखो फर्स्ट राउंड में एंटी रैंकिंग का बनवा लेंगे मैक्सिमम कॉलेज, जो कि सेकंड राउंड में भी लगेगा, बेफिक्र रहना। फर्स्ट 7th और 9th सेल्फ डिक्रेडेशन एंड अंडरटेकिंग होता है, जो कि हर कॉलेज को बनाना पड़ता है, तो ये भी फर्स्ट राउंड में बन जाएगा। अपग्रेडेशन भी फर्स्ट राउंड में बन जाएगा अगर अपग्रेड कर रहे हो। अपग्रेड नहीं कर रहे हो तो सीट लिविंग और रूरल सर्विस बोन दोनों बनेंगे, अपग्रेड करोगे तो ये नहीं बनेंगे। और अभी आपने कौन सा बनवा लिया होगा, अभी आपने एफिडेविट वाला एमपी का बनवा लिया होगा, बाकी जो नहीं बनवाए कॉलेज में बन जाएगा। जैसे स्कॉलरशिप का 500 का आया, कुछ बच्चों ने बना लिया, कुछ ने नहीं बनाया, तो वो कॉलेज में बन जाएगा, तो उसकी टेंशन हमें नहीं लेनी है, बेफिक्र हो जाइए, ठीक है। गैप सर्टिफिकेट मैंने बना दिया, दोनों चल जाएंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट में बेफिक्र रहिए, आधी 90% कॉलेजेस तो लगेगा नहीं, जिस कॉलेज में लगेगा कॉलेज वाले खुद बना के दे देंगे, वहां के डॉक्टर बना के देंगे। तीसरी माइग्रेशन है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कुछ महान इंसान होंगे जिनने नहीं कलेक्ट किए होंगे, कर लो भाई कॉलेज से। कैरेक्टर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन लगता है कुछ कॉलेजेस ले लेती है, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट अलग से होना चाहिए। आपके टीसी या मार्कशीट के नीचे लिख दिया आई एम गुड ये करके कि इसका नेचर अच्छा है, वो वाला एक्सेप्टेबल नहीं होता, मैं अभी बता रहा हूं, कुछ कॉलेजेस करती है, बाकी ऑफिशियली दैट नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट के सेट कैसे बना के जाना है, तो पहली बात तो पहले ही दिन रिपोर्टिंग करो। अब सबको बता दिया तो सब पहले दिन रिपोर्टिंग करेंगे, बहुत मतलब भीड़ होने वाली है, ये ध्यान रखना। 5 सेपरेट सेट बनाना है, जैसे कि नीट 11 की मार्कशीट है तो 11th मार्कशीट की 5 सेट बना लो। कैसे 5 सेट बना लो, 11th मार्कशीट के 5 सेट बना लो। साथ में एक गड्डी में 5 11 की मार्कशीट रखी जिसको स्टेपलर कर दिया, फेल की मार्कशीट रखी उसको स्टेपलर कर दिया। ये चीज करके जाना ताकि इजीली तुम उसमें से अटैच में से निकालते जाओ, ढूंढना ना पड़े। और 2 मिक्स सेट बनाना है। क्या बनाना है, 2 मिक्स सेट बनाना, जो ऊपर की लिस्ट है उसके हिसाब से, जैसे 11 की मार्कशीट, 12 की मार्कशीट, नीट का स्कोर कार्ड, अलॉटमेंट लेटर, ये सबको अटैच कर देना एक में। बाकी एक एक डॉक्यूमेंट के 5-5 सेट बना देना। ये चीज आपको बहुत बेनिफिशियल रोल प्ले करेगी। नहीं समझ में आया, वीडियो को फिर से देख लो बच्चों, थोड़ा मैं कॉलेज जाने वाला हूं इसलिए मैं ये चीजें इतनी स्पीड में कर रहा हूं। देखिए कॉलेज में फीस वगैरह हमें कितनी पे करनी पड़ेगी बच्चों, तो थोड़ी सी ये चीजें इंपॉर्टेंट है, देख लो थोड़ा ध्यान से, ठीक है। तो अब हमें जो फीस पे करनी है कॉलेज में वो लगभग क्वेश्चन मनी 25,000 के करीब लगेगा, गवर्नमेंट में 14,000 के करीब लगेगा, अटेंडेंस स्लिप 1,000 से 5,000, किधर 1,000 लगते हैं, किधर 5,000 लगते हैं, किधर 2,000 लगते हैं, किधर लगते ही नहीं। स्पेसिफिक प्राइवेट में हॉस्टल चार्ज पहले राउंड में वैसे नहीं लगते हैं, हॉस्टल चार्ज हमें पे भी नहीं करना। अगर हम अपग्रेड कर रहे हैं तो कॉलेज अगर बहुत ज्यादा कर रही है उसी कंडीशन में पे करना है, जैसे आरकेडीएफ ने लास्ट ईयर ले लिया था, नहीं तो नॉर्मली पे करनी नहीं रहती है, ये रूल होता है। लेकिन कुछ कॉलेजेस क्या पैसे के चक्कर में कि हम उस पर इंटरेस्ट भी उन्हें खाना है, 1 महीने का टाइम है तो 1 महीने का ब्याज भी खाना है, तो वो चीजें करती है और हमें पहले पे नहीं करनी है हॉस्टल वगैरह, ठीक है। हॉस्टल वगैरह उसी टाइम पे करनी होती है जब फाइनल करते हैं। कुछ कॉलेजेस कंपनसेशन कर देती है कि बच्चों आप जब एडमिशन लो, जब कॉलेज स्टार्ट हो जब दे देना, या उसके 2 महीने बाद दे देना, तो वो आपको पर्सनली बात करनी पड़ेगी अगर वो पेमेंट भी नहीं है। और जो लोन वाले स्टूडेंट है उनके लिए स्पेसिफिक मैं ये वाली बात कर रहा हूँ। ओबीसी पोस्ट मैट्रिक वालों को पे करनी होती है, बाकी सबकी स्कॉलरशिप आ जाती है, 15% की बात कर रहे हैं। लॉकिंग कर दी तो 50,000 रुपए
मिनिमम और मैक्सिमम मान के चलिए 10,000 से लेकर 50,000 तक मिसलेनियस चार्जेस लगते हैं। बोन वगैरह के हमें 50,000 लग जाएंगे। ये सभी बोन्स आ गए, उसमें जितनी भी बोन्स वगैरह इंक्लूड थी ये आ गई। हॉस्टल फीस वगैरह आ गई और 5,000 रुपए एक्स्ट्रा मान लो अटेंडेंस स्लिप वगैरह ये चीज हो गई। बाकी इतने में कंप्लीट हो जाती है, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इतने मतलब ये भी बहुत ज्यादा अमाउंट है बच्चों। और वहां पे चेक वगैरह बहुत रेयर केसेस होते हैं, लेकिन चेक लेके जाना। बाकी नेट बैंकिंग वगैरह होगी, आसपास बैंक हमें देखने को मिल जाएगी। बाकी मैक्सिमम केस में नेट बैंकिंग होगी। 2-3 अकाउंट में पेमेंट रखना ताकि यूपीआई फेलियर ना हो। और एटीएम वगैरह सब लेके जाना ताकि आसपास से केस निकाल पाए। कुछ जगह पे केस लगता है, कुछ जगह पे ऑनलाइन लगता है। मैक्सिमम कॉलेज ऑनलाइन एक्सेप्ट कर लेती है और केस भी 90% केसेस में एक्सेप्ट हो जाते हैं, लेकिन चेक किसी किसी कॉलेज में एक्सेप्ट होते हैं। तो ये चीजों के लिए प्रिपेयर रहना। ये चीज हमने बना दी थी कि हॉस्टल वगैरह कहाँ पे कंपलसरी है, ये आपके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन हमने क्रिएट करी थी। ठीक है, कि कौन से हॉस्टल कितने सीटर कितने के है, ये सब चीजें हमने हमारी पेड मेंबर्स के लिए करी थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे होता है बच्चों, ये चीजें है। और ये मिसलेनियस फीस अगर 50,000 ले रहे तो बुक्स वगैरह यूनिफॉर्म वगैरह सब इंक्लूड होती है। ठीक है, और मेधावी में हॉस्टल फीस वगैरह नहीं आती, ये ध्यान रखना। ठीक है, और जस्ट वेट है बच्चों। इसके बाद हमने काफी चीजें बनाई है जिन पे मैं बात कर लेता हूँ। पर्टिकुलर कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन भी बनाई है, कहाँ पे हॉस्टल कंपलसरी है, ये चीजें भी बनाई है। ठीक है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं बच्चों। जस्ट वेट अ मोमेंट। ये चीजें ये सब पढ़ लेना, आपको पढ़ना है तो ये हेल्पफुल रहेगा आपके लिए काफी ज्यादा। और बच्चों ये रामकृष्णा का, रामकृष्णा में थोड़ा सा ज्यादा खर्चे हो रहे हैं। स्टूडेंट वेलफेयर के नाम पे 1 लाख रुपए ले रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि इनमें हम 1 लाख रुपए भी हॉस्टल इंक्लूडेड है। ठीक है, तो जिनने भैया उनने बताया था ना कि एलन सिटी को 90% कॉलेज वालों ने नीचे लगवाया है, पता नहीं क्यों। बच्चों एलन सिटी लास्ट ईयर बंद हुई थी, मतलब मेरे को पता ही नहीं। मैंने ये चीज आज देखी, मुझे बहुत सारे बच्चों ने कॉल किया। वो वाली मैं चॉइस फिलिंग का वीडियो पब्लिक नहीं कर पाया, सॉरी बच्चों। लेकिन वो चॉइस फिलिंग में एलन सिटी ऊपर आती है। एलन सिटी को पता नहीं क्यों नीचे लगवा रहे बच्चे। लास्ट ईयर जो बंद हुई थी ना बच्चों, 4 महीने 3 महीने के करीब बंद थी, वो उसका रीजन एलन सिटी का था कि उस पे बच्चों का या फैकल्टी का इशू नहीं था। वहां पे केस हो चुका था उसके लैंड को लेके। जो ओनर है ना वहां पे, भदौरिया जी ने शायद किया था, और चौकसे वगैरह में ये केस हुआ था कि ये लैंड हमारा है और गलत प्रॉपर्टी पे इन्होंने बनाया। तो वो केस हाई कोर्ट तक गया था और शायद वो मतलब केस जीत भी चुके और एलन सिटी को अपनी प्रॉपर्टी मिल चुकी है। तो अब ऐसी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, जहां तक 99.9% मेरे को जहां तक इंफॉर्मेशन है। तो ये चीज, और एलन सिटी इसलिए प्रायोरिटी हो जाती, भले थोड़ी सी बाहर है, लेकिन एसआई की सिटी में और इंदौर सिटी का बहुत एडिशनल बेनिफिट मिलता है पीजी के टाइम पे। पीजी में प्रिपरेशन जब करोगे ना, हो सकता है कि तुम ऑफलाइन कोचिंग जाओ, वो टाइम पे एडिशनल बेनिफिट हो जाता, रहने का, खाने का, हर चीज का बेनिफिट देखने को मिल जाता। लेकिन पता नहीं बच्चों ने क्यों नहीं लगवाया। बाकी हमने हमारी स्टूडेंट से तो उसे ऊपर ही लगवाया है। ठीक है, और बच्चों ये चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वगैरह है, आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, आपके लिए ही है। आप बोलते हो तो मैं पीडीएफ दे दूंगा। ये यहाँ पीडीएफ वगैरह आपके पास होगी। गैप सर्टिफिकेट नॉर्मली 50 पे बोला, लेकिन 100 पे बनाने की ट्राई करना, क्योंकि मेडिकल में सब सर्टिफिकेट वगैरह 100 पे बनते हैं, क्योंकि मैक्सिमम कॉलेजेस को पैसे से मतलब है, बाहर में जाए, और गवर्नमेंट को भी पैसे से मतलब है। समझ लो, ये चीज होती है, ये सब चीजें आपको। और एक और इम्पोर्टेंट बच्चों पीडीएफ है, थोड़ा सा वेट करना, मैं नीचे जाके इम्पोर्टेंट ये चीजें आपके पास है क्या, ये चीज इंपॉर्टेंट है बच्चों। महावीर वगैरह की बात कर लेते हैं। महावीर, एलन, इनकी इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह है महावीर की बच्चों। जस्ट वेट अ मोमेंट। बच्चों जस्ट वेट अ मोमेंट, है ना। देखो ये वाली पीडीएफ वगैरह आपके पास है ना, अगर नहीं है तो मुझे बता देना। ये पीडीएफ में भी बहुत सारी डिटेल्स वगैरह दी हुई है। इनकी डिटेल्स दी है कि कौन से फॉर्म 16 जो गवर्नमेंट जॉब वालों का लगता है, फिर आईटीआर वगैरह लगता है तो उनका क्या रहता है, कौन सी ईयर का लगता है, इसमें सब इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी बच्चों। और एक और इम्पोर्टेंट पीडीएफ है जो मैं ओपन कर रहा हूँ, जस्ट वेट अ मोमेंट। ये सब डॉक्यूमेंट वगैरह की बात हुई है, गवर्नमेंट स्कूल में उनकी बात हुई है 6 से 12 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह है जो आपको एक बार रीड कर लेना चाहिए। इसमें एक्सपेंसेस की बात करिए, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट की बात करिए, सैनिक कोटा वगैरह की ये चीजें है कि स्कॉलरशिप वाले कितने पे करते हैं, सब ऐसा स्टाम्प, कौन सी स्टाम्प पे कितना चार्जेस पे करना है, स्टाम्प अमाउंट क्या रहेगा, ये सब डिटेल्स इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। हॉस्टल इंफॉर्मेशन आपको देखने
को मिल जाएगी। ये आपके पास है तो बढ़िया है, रामकृष्णा की बात हुई है, नहीं है तो प्रॉब्लम है तो मुझे बता देना, मैं पर्सनली आपको प्रोवाइड कर दूंगा ये सब चीज़ें। बहुत सारा इसमें बच्चों डाटा है, ऐसा नहीं है कि बहुत लिमिटेड डाटा है। सेम इंदौर की बात हुई है कि क्या चल रहा है क्वेश्चन बनी में, महावीर की बात हुई है, एनुअली फीस नोटिस होना है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन वगैरह है। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे महावीर का है तो ये एक और इस अलग पीडीएफ है बच्चों, ये भी एक दूसरी पीडीएफ है, तो इसी 4-5 पीडीएफ एक साथ ज्वाइन है, ठीक है। मैं एक बार खोल के आपको दिखा देता हूँ, आप बोलोगे भैया नहीं मिल रही है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ आपको दिखाई दूँ। ये रही है, ये रही बच्चों, सर्विस बॉन्ड किस पे बनती है, 0.5% की बात करिए तो कैसे अमाउंट कैलकुलेट होता है। ये अगर आपको घर से बनवानी है तो उसमें हेल्प हो जाएगा, तो आपका अमाउंट से हो जाएगा, समझ रहे हो, ये सब डिटेल्स इसमें कवर है। तो ये आप पढ़ सकते हो अगर आपको पढ़ना है। सुख सागर की बात है, ये आपके पास है तो बढ़िया है, नहीं है तो फिर ले लेना, क्योंकि हमारे बच्चों ने बहुत सारी डिटेल्स तो शेयर कर ही दी होगी, सो नॉर्मल है बच्चों।